एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरीपीडिया में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के न्यू सिलेबस के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं, हाल ही में हमारे जो 24 जून को एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, तो उसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस सेम है या फिर उसमें कुछ चेंजेज हुए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा। अगर सबसे पहले हम बात करें क्या सिलेबस रहेगा हमारे साइंस सब्जेक्ट, जो इन्होंने यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट नाम दिया गया है, जिसको हम पहले वाई एक्स ग्रुप के नाम से जानते थे, जो हमारा टेक्निकल ग्रुप होता था। इन्होंने यहाँ पर एक्स ग्रुप को यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का इस बार नाम दे रखा है। यहाँ पर बस थोड़ा चेंज किया हुआ है इन्होंने। तो इसमें आपको क्या है, टोटल टाइमिंग 60 मिनट मिलती है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और जो आपका सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें जो आपके इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक आते हैं, वो भी CBSE बेस्ड पर आते हैं ये दोनों। अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात कर ले तो आपको यहाँ पर 45 मिनट मिलती है। इसमें आपका इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आता है, जो हमारा रागा का पोर्शन होता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए आप जब भी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने साइंस कोर्स कर रखा हो। दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, साइंस और अदर देन साइंस के लिए, तो यहाँ पर टोटल टाइमिंग आपकी 85 मिनट रहती है। 85 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और उसके लिए जो आपका सिलेबस रहता है, मतलब सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें आपको इंग्लिश आती है, फिजिक्स आती है, आपकी मैथमेटिक आती है, और जो हमारा अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वो भी पोर्शन इसमें आ जाता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो आपको यहाँ पर ये सारे सिलेबस रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको वो पूरी डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर छोटी सी जो कन्फ्यूज़न है सबको हो रही है वो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है वो एक्स ग्रुप है, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वो वाई ग्रुप है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये थोड़ी यहाँ पर चेंजिंग करी हुई है। चलिए यहाँ पर पूरी PDF देख लेते हैं टॉपिक वाइज कितना रहने वाला है सिलेबस। तो यहाँ पर मैथ का सिलेबस देखते हैं एक्स ग्रुप के लिए, जो आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा टेक्निकल ग्रुप के लिए, जो साइंस सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका यहाँ पर मैथ में देखें तो क्या क्या आने वाला है, तो फर्स्ट आपका सेट्स आएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेस लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन्स, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, और भी जो आपके बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो इन टॉपिक से आपका यहाँ पर क्या है, मैथ का सिलेबस कवर किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर इनकी सभी सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाए एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस ऑफ फिजिक्स के सिलेबस के लिए बात कर लेते हैं। क्या कौन कौन से चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन है आएंगे फिजिक्स के, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है फिजिकल एंड मेजरमेंट, उसके बाद काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इन चैप्टर से आपके जो हमारे ये क्या है, ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया। तो इन सभी चैप्टर से जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाए एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो अब यहाँ पर रागा पोर्शन का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में आपका क्या आएगा, रीजनिंग में आपका वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, तो दोनों से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो जस्ट नंबर सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस। और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे इन्होंने दे रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेन बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनकी आप ज़्यादातर यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, और एक आ जाता है आपका नंबर सीरीज़, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए तो एनालॉजी भी आपके यहाँ पर पूछ ली जाती है, नॉन वर्बल रीडिंग तो आपकी आती है। तो सारे पॉइंट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो मेन जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उनको आप ना देखिए तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब बात करें जो वाई ग्रुप का जो मैथमेटिक रहता है उसमें क्या कहता है, उसमें आता है आपका सिलेबस क्या रहता है,
कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमारा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और जो आपका हो गया टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स, लाइन कोन एंड सरफेस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका मैथमेटिकल सिलेबस रहेगा बाई ग्रुप के लिए। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल साइंस आपको पूरी कवर करनी है, सिविक्स आपको पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी आपको कंप्लीट पढ़नी है, और करंट इवेंट्स जो आपके अभी जो डेली में आपके जो दुर्घटनाएं घटती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मोदी जी कहाँ पर जा रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, और जो हमारे नेशनल पार्क के नेम, बुक्स के नाम, उनके एडिटर्स के नाम, तो ये आपके करंट अफेयर का एक तरह से पार्ट हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पर सारा पढ़ना है। हिस्ट्री की बुक आपको पूरी पढ़नी है, और आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपका ये क्या है, सिलेबस रहेगा पूरा। तो इंग्लिश के सिलेबस और देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है। अगर इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बोला है, ए शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन ऑफ टेस्ट कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पर आपका एक कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन वो सेट किए जाते हैं वो कैसे सेट किया जाते हैं, उसमें से 3 टॉपिक जैसे इन्होंने बता रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जैसे यहाँ पर ये बोला हुआ है, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी। तो यहाँ से उन्होंने कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो वोकैबुलरी आपके जो कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा उसमें से आपको वर्ड दे देंगे क्वेश्चन में, तो उसका आपको वोकैबुलरी पूछ लेंगे, उसका सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेंगे। ग्रामर की बात करें, फर्स्ट ग्रामर में क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर पूछ सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर इन द यूज़ ऑफ टेंसेज पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, नेगेटिव, अफर्मेटिव, तो इन सब के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो आपका ग्रामर 2 रहेगा, मैंने यहाँ पर पोर्शन में बांटा हुआ है जिससे आप चीज़ समझ सकें। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में आपके नाउन पूछ लेंगे, वर्ब एडजेक्टिव पूछ लेंगे, और फ्रॉम नाउन एंड वर्ब एडजेक्टिव, फ्रॉम एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव से पूछ लेंगे। डिटर्मिनेंट्स आएंगे आपके, प्रीपोजिशन आपकी रहेगी उसमें, नाउन एंड प्रोनाउंस भी रहेंगे, एडजेक्टिव भी रहेंगे, एडवर्ब भी रहेंगे, कंजक्शन भी आपका आएगा उसमें, मॉडल्स भी पूछे जाएंगे, क्लोज और नाउन क्लोज भी पूछे जाएंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन भी आपके यहाँ पर पूछी जाएगी, एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लोज भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में हमारे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंग्लिश में हमें पता नहीं होता कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। वोकैबुलरी का सेशन देख लेते हैं, वोकैबुलरी आप में आपके क्या क्या पूछते हैं। तो आप वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, स्पेलिंग करेक्ट पूछ लेते हैं, क्या एक स्पेलिंग दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कि क्या इसकी मतलब करेक्ट स्पेलिंग होगी, वो थोड़ा मिस्टेक करके देते हैं। फिर उसमें आपके इडम फ्रेज आ जाते हैं, आपके इडम फ्रेज होते हैं जो हम मुहावरे बोलते हैं वो होते हैं। फिर वर्ड ऑप्टन कन्फ्यूज़न आ जाती है, और नरेशन आपके डायरेक्ट और अनडायरेक्ट में नरेशन आ जाते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट के ऊपर नरेशन आ जाता है, आपका स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कोई भी, और क्वेश्चन वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टेंस पूछ लेते हैं। और वॉइस की बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस आता है उसमें आपका। तो यहाँ पर आप पूरा सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।